हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी नई नई अपडेट्स हमेशा से लेकर आते रहता हूं। फिर चाहे वो प्लॉट से रिलेटेड हो, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वो बिल्डर फ्लोर से रिलेटेड हो, नई नई प्रोजेक्ट की नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं हर टिकट साइज के प्रोजेक्ट की वीडियो इस YouTube चैनल पे डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस साइट पर आया हूँ, तो ये साइट बहुत ही डेवलपिंग है और ये लोकेशन बहुत ही अंडर डेवलप है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं खरखोदा की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि खरखोदा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना पैसा लगा रही है। IMT यहाँ पर बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। जैसा कि आपने IMT मानेसर देखा होगा हरियाणा गुड़गांव के पास, तो उसी तर्ज पे यहाँ पर IMT खरखोदा बनाया जा रहा है। 10,000 एकड़ में टोटल यहाँ पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का प्लान है गवर्नमेंट का। अभी उसका फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसके अंदर मारुति सुजुकी का प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि खरखोदा में मारुति आ गई है, खरखोदा में मारुति आ गई है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मारुति का जो प्लांट है वो इसी IMT के अंदर है। 10,000 एकड़ में टोटल ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बननी है, अभी 3200 एकड़ में है। और मारुति, जैसा कि आप सब जानते हैं, मारुति सुजुकी सिर्फ इंजन बनाती है और असेंबलिंग करती है। तो यानी कि उसके जो अदर पार्ट्स हैं वो इसकी OEM कंपनीज बनाती हैं, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होती हैं। जैसा कि उसकी सीट्स होती हैं, उसकी ग्लासेस हो गया, की चाबी हो गई, साउंड सिस्टम हो गया, कोई भी पार्ट्स हो, अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं और मारुति उसको असेंबल करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मारुति का इतना बड़ा प्लांट वहां पे लगने जा रहा है, ऑलरेडी लग चुका है, तो उसकी जो OEM कंपनीज हैं वो भी वहां पे अपना प्लांट लगाएंगी। तो उससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे सिर्फ मारुति का ही नहीं, मारुति के साथ वहां पे यूनो मिंडा, बेलसोनिका, AIS ग्लासेस, सुजुकी टू व्हीलर, कृष्णा मोटर्स, मदरसन, JBM, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी वहां पर हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहां पे भी इंडस्ट्री आती है, रेजिडेंशियल जोन वहां पे तेजी से बढ़ता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय दूर दूर से इस जगह पे काम करने नहीं आ सकता है, उसको आसपास ही उसका रेजिडेंशियल चाहिए। क्योंकि इन कंपनीज में शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट लगती हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। तो रात को किसी एम्प्लॉय का आना, क्योंकि अभी यहाँ पर जो एम्प्लॉय आ रहे हैं मैक्सिमम, अगर वो आ रहे हैं तो गुड़गांव से, दिल्ली से, सोनीपत से, कुंडली से, बहादुरगढ़ से, इन जगहों से दूर दूर से अभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो फ्यूचर में जब ये कंपनीज फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग आसपास ही अपना रेजिडेंशियल देखेंगे। उसी के बिहाफ में यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर बन रहा है, जिसमें दीनदयाल की नॉर्म्स के अंदर रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी 11 सेक्टर कट चुके हैं और अलॉट हो चुके हैं। यहाँ पर सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 2, सेक्टर 10A, ये जो मेजर सेक्टर्स हैं, सेक्टर 4 ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, और सेक्टर 1 जो है वो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर है, यानी कि उसमें पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, ये सब वहाँ पे रहने वाले हैं। सेक्टर 5 जो कि एक कमर्शियल सेक्टर है, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह देखेंगे, तो ये सेक्टर्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए जो लोकेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हो। तो खरखोदा उन्हीं लोकेशन में आता है, क्योंकि ये अभी एक टाउन है यहाँ पर। और यहाँ पर IMT लाने का भी रीजन है, क्योंकि गुड़गांव के आसपास, दिल्ली के आसपास बल्क में इतनी लैंड है नहीं जिसको गवर्नमेंट एक साथ एक्वायर कर सके। तो खरखोदा में वो चीज़ें फुलफिल होती हैं।
और दूसरा सबसे मेजर चीज है कि यहाँ पे इंफ्रा ऑलरेडी रेडी है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे यहाँ से गुजरता है, मेरठ झज्जर हाईवे यहाँ से गुजरता है जो कि NH 334B है। ये दोनों मेन हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। उसी के साथ साथ फ्यूचर प्लान की बात करूं तो HORC हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यहाँ पर आ रही है, जिसका काम ऑलरेडी बारसा लोकेशन पर ऑपरेशनल है। तो उसको खरखोदा होते हुए सोनीपत को कनेक्ट करना है, जो कि स्पेशली डेवलप किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये लोकेशन प्रॉपर प्लान्ड है, गवर्नमेंट की नज़र में है, गवर्नमेंट यहाँ पे अपना पैसा लगा रही है। और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि अप्रैल एंड तक PM मोदी जी यहाँ पर मारुति के प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों आप सब अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का रुख जिस तरफ होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की नज़र में चल रहा होता है। कुछ आउट हो जाती हैं, कुछ बाद में आउट होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि इस लोकेशन के बारे में हमें पहले से ही पता चल गया है। तो इन्वेस्टमेंट का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर और करी तो यहाँ पे उस रेट में आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिस रेट में आप देख रहे होते हैं या फिर जो रेट पहले चल रहा होता है। तो इसी के बिहाफ में मैं आज एक प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है रिवरवुड एस्टेट। रिवरवुड इंडिया इसके डेवलपर रहने वाले हैं। टोटल 32 एकड़ की ये साइट है, टोटल 32 एकड़ की ये टाउनशिप रहने वाली है। फुल्ली गेटेड 24/7 सिक्योरिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। इसके अंदर आपको दीनदयाल की नॉर्म्स के अंदर प्लॉट्स मिलते हैं। 128 गज से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। 15.5 एकड़ का फेज 1 है, रेरा अप्रूव्ड है। और फेज 2 9.5 एकड़ का फेज 2 है, जो कि अभी प्री लॉन्चिंग फेज में है। उसका रेरा भी मई के आसपास उसका रेरा आएगा। इस पूरी लोकेलिटी में मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि इतनी बड़ी टाउनशिप में इतने सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज कोई बिल्डर नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो आप मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको 25,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस मिलता है। उसी के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पैच, स्विमिंग पूल, किड्स प्लेइंग जोन, पार्क, कमर्शियल स्पेस। 1 एकड़ में इनका कमर्शियल स्पेस है जिसके अंदर SCO प्लॉट्स हैं। तो इतनी बड़ी टाउनशिप इस खरखोदा में एक साथ ही डेवलपर डेवलप करके दे रहा है, इतनी सारी फुल्ली एमिनिटीज के साथ। तो चलो दोस्तों आइए मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि यहाँ पर डेवलपर क्या क्या एमिनिटीज बना रहा है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 एकड़ में डेवलपर कमर्शियल स्पेस बना के दे रहा है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा SCO प्लॉट का एरिया रहने वाला है। उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आकर देखेंगे तो ये क्लब का बेसमेंट तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 स्क्वायर फुट में डेवलपर क्लब हाउस बना के दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लब हाउस का काम चल रहा है। उसी के साथ साथ पीछे इसकी सारी एमिनिटीज का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको क्रिकेट पैच, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जोन, ये सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा उस तरफ देख पाएंगे तो आपको रेजिडेंशियल जोन देखने को मिलता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये अपना रेजिडेंशियल का गेट बन रहा है, गेट की तैयारी चल रही है। उसके उधर ये दोनों गेट 100 फीट का टोटल ये गेट रहने वाला है। एक तरफ से इसकी एंट्री रहेगी, दूसरी तरफ से इसकी एग्जिट रहने वाली है। 24 मीटर की मेन रोड से इस प्रोजेक्ट की अप्रोच है, 24 मीटर की सेक्टर रोड है। उसी के साथ साथ जैसे आप थोड़ा अंदर एंटर करेंगे तो 12 मीटर की मेन रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। 12 मीटर की रोड से प्रोजेक्ट की एंट्री रहने वाली है। बगल में इसका क्लब है और उसके बगल में इसका कमर्शियल स्पेस, जहाँ पे मैंने आपको अभी वीडियो बना के दिखाई थी। उसी के साथ साथ इधर बगल में इसकी 9 मीटर रोड है। आपको इस प्रोजेक्ट में 9 मीटर और 12 मीटर की रोड मिलने वाली है। मेन एंट्रेंस रोड 24 मीटर से रहने वाली है। इसके लेफ्ट एंड राइट में प्लॉट्स रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आगे दीवार तक, वहाँ तक ये पूरा फेज़ 1 है, रेरा अप्रूव्ड है। खरखोदा जैसी अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको पूरा साइट दिखाई, साइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। नीचे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं खरखोदा में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस में हम बेस्ट आपको करके देंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप कॉल दोनों अवेलेबल हैं।
धन्यवाद।